देखिए, बात करते हैं सना अल्ताफ़ शेख से, जो कि बड़े चर्चित नज़र आ रही हैं पेलार पुलिस स्टेशन में और अल्ताफ़ शेख की वाइफ हैं। जब हमने इनसे राब्ता करने की कोशिश की तो इन्होंने बोला ठीक है भाई आप आ जाओ, मैं अपना बयान देती हूँ। बात करते हैं इनसे कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से मामला इतना हाई लटता है, इतना चर्चित बना हुआ है। सना जी, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सना अल्ताफ़ शेख है और जो उबैदुर रहमान है वो मेरा भाई है, खाला का लड़का है, और जो फ़रहीन खान है वो मेरी भाभी है। 16 जून को जो घटना जो हुई वो क्या पूरा मामला था? 16 तारीख को जो घटना हुई है, रात में 1 बजे मेरे भाई का कॉल आया मेरे चाचा को। मेरे चाचा यहीं पे ही थे, वो मेरे चाचा भी लगते हैं और खालू भी लगते हैं। तो उनकी दावत थी हमारे घर पे, तो यहीं पे बैठे थे। तो जो राजा है, उबैदुर रहमान है, मेरे भाई का कॉल आया कि मुझे मार रहे, प्लीज़ मुझे आओ यहाँ पे बचाने के लिए तुम लोग। तो हम लोग वो जगह पे पहुँचे, वहाँ पे आबिद था और ताहिर करके था, उसका भाई है दोनों भी। तो हम लोग ने उधर पे उनके मामला दोनों को समझा के सुलटा दिए उधर पे, और हम आ गए अपने घर पे। और फिर उसके बाद में 4-5 दिन हुआ तो मेरा भाई भाग गया उधर से, और भागने के बाद फिर उसका मुझे कॉल आया, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर उसके बाद में जो अरशद चौधरी है उनका मेरे हस्बैंड को कॉल आया और बोलने लगे भाई ऐसा ऐसा आपका नाम आ रहा है, आपके फैमिली में है, आप प्लीज़ एक बार वो लड़के को बुलाओ कहीं से भी और हम समझाते हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो हम लोग फिर एवरेस्ट होटल पे गए, अरशद चौधरी आए, उनके साथ 2 लड़के थे वो भी आए, मेरी भाभी आई, उनका भाई आया, उनकी भाभी, जो भी थे। हमने उधर पे फिर भी उनको 3 घंटा समझा के उनका समझौता कराया और वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद में उसके दूसरे दिन मेरी भाभी का मुझे कॉल आया, तो वो मुझे बोलने लगी कि तुम बहुत अच्छे हैं, तुम ऐसा किए वैसा किए, तुम्हारी तरह मैंने औरत नहीं देखी, मतलब मेरी भाभी ऐसा बोल रही थी। मैंने बोली ठीक है, तुम्हारा जो भी है तुम आपस में देखो, अभी मुझे कॉल मैसेज मत करो, मुझे तुम लोग के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर उसी दिन वो रात में अपने उधर पे कहीं किसी को बोली कि आबिद और सना का अफेयर है। पहले मेरे भाई और मेरा अफेयर जोड़ी, फिर उसने मेरे से माफ़ी मांगा, वो मेरे पास ऑडियो है, मैं दूंगी आप लोगों को। और उसी रात में फिर जाके उधर एक आबिद करके है, उनका और मेरा अफेयर किए। तो दूसरे दिन मुझे 22 तारीख के दिन वो आबिद को कॉल आया और आबिद ने बोला कि भाभी तुमको ऐसा ऐसा बोल रही है सना, तुम इधर पे आओ, अपन बात करते हैं, मेरा नाम भी बदनाम कर रही है, आपका नाम भी बदनाम कर रही है। मैंने बोला ठीक है। 22 तारीख को दोपहर में आया, 2-3 के आसपास उनको कॉल आया मुझे। तो मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए थे, घर में सो रहे थे, उनको मैंने उठाया, हम खाना खाए और गए 6 बजे उधर गांगड़ी पाड़ा में। तो उधर पे गए तो गली में जैसे ही गए, हम दूर ही थे, मतलब वो पार में थी, हम ये पार में थे। तो मेरी भाभी दरवाजे पे ही खड़ी थी और वो नीचे उतर के आई। मैंने पूछा उससे कि अभी काहे को मेरी बदनामी कर रहे हो तुम? तो उसने डायरेक्ट मुझे गाली गलौज किया, मुझे हाथापाई की, तो मेरी चैन घसीटी और सीधा भाग गई। SK नेशनल स्कूल है, उधर भाग गई। फिर मैंने उसको उधर पे पकड़ा और उधर पकड़ने के बाद मैंने उससे मांगने लगी। तो उधर पे रकीब चौधरी और उसके वसीम चौधरी, ऐसे कुछ 20-25 लोग, डायरेक्ट उनकी वहाँ साजिश थी, सब आके बाइक लगा के खड़े हो गए। और उधर पे जो रकीब चौधरी था, उधर पे मेरे को अश्लील बातें बोला, मुझे गाली गलौज किया उसने उधर पे, और ये बोला कि ये मेरा वार्ड है, मेरा मामा ये है, मेरा चाचा वो है, तेरे को दिखाता मैं क्या करूँगा, भेंचोद तुम लोग को बताता। और मेरे आदमी को बोला तू पुलिस वाला होके गुंडा बना है क्या, देख तेरे को मैं क्या करता हूँ, अभी तू खाली देखते जा, ऐसा मुझे बोला। अभी इसकी शिकायत अपने पेलार पुलिस स्टेशन में दी है? हाँ बराबर है। तो मैंने पेलार पुलिस स्टेशन में पहले अर्जी बना के दिया, वहाँ CP साहब है उनके पास दिया, DCP में दिया, और पेलार पुलिस स्टेशन में भी वो डिस्पैच किया है मैंने, वो भी प्रूफ है मेरे पास। और फिर उन लोगों ने ही मुझे दूसरे दिन बुलाए थे, 26 तारीख को मैंने दी थी, 27 तारीख को उनने मुझे बुलाए थे उधर पे, शाम के टाइम बुलाए, बोले आके अपना स्टेटमेंट दो, जो भी है हम लेंगे। तो उधर पे एक पहले हेड कांस्टेबल बैठे थे, उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा है करके, तो बोले ठीक है बैठो मैं लेता हूँ करके। तो उनने हमको 2 घंटा रुकाए। फिर बाद में वो जब पूरा मैटर पढ़े हमने जो दिया था, तो उसके बाद में उन्होंने बोले कि ये मैं नहीं कर सकता, जो डे ऑफिसर है वो आएंगे करके, मुल्ला सर करके कोई है, जावेद मुल्ला करके है। तो उनको मैंने कॉल किया अपने पर्सनल फ़ोन से, हम काफ़ी टाइम उधर रुके हुए थे, हमने उनको कॉल किया तो बोले मैडम मैं आ रहा हूँ और आपका जो भी है मैं लूँगा करके। वो उधर पे आए, बैठे, और वो अर्जी मैंने दिया। तो उससे पहले मुझे बोले
मैडम आप टेंशन मत लो, जो भी है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और जो भी अर्जी है उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा, ऐसा बोल के उनने मुझे वहाँ पे बैठाए। और उसके बाद में जब वो पेपर पढ़े तो वो उनके ही, ऐसा मैं सुन रही हूँ कि वो उनसे पैसा वगैरह जो भी है लेते हैं या उनके ही वो है तरफ से है। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि मैं ये नहीं लूँगा, तुमको जो करना है वो करो, जब मुझे ऊपर से आदेश आएगा तब लूँगा, मैं अपने दिल का राजा हूँ, ऐसा वैसा करके मेरे से उल्टी सीधी बात किया उन्होंने। फिर भी हम वहाँ पे 11 बजे तक के रुके थे। 11 बजे के बाद बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे थे, बहुत बदतमीजी से पेश आए हैं मेरे से। और एक कैबिन में बैठे थे, वहाँ पे एक 3 स्टार थे और वो मुल्ला सर जो है वो थे। और उसमें बताया जा रहा है एक शबनम करके है एक कांस्टेबल, जो मुझे धक्का भी दिया है। और उधर पे मुल्ला सर ने मुझे गाली दी है, आई जवड़ी करके बोले, और बोले ये तुम लोग के बाप का नहीं है, तुम सब काला धंधा करते हो और तुम मुझे आके बता रहे हो, और ऐसा सब करने लगे। तो मेरे हस्बैंड फिर आए, तो मेरे हस्बैंड के ऊपर आरोप लगा रहे वो कि तुम पुलिस वाले होके ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो एक पुलिस वाला, पहली बात तो वो वहाँ पे फैमिली मैटर था हमारा, तो इसमें पुलिस वाला क्यों बोला जा रहा है? मेरे हस्बैंड तो वहाँ ऑन ड्यूटी नहीं गए थे, ना पुलिस की गाड़ी लेके गए थे, वो ऑफ ड्यूटी गए थे और वो मेरे लिए गए थे, और वो मेरे भाभी का घर था। आप क्या मांगे आपकी? अभी मेरी ये मांग है कि जो भी मैंने दिया है सब रियलिटी दिया है मैंने उनको, उसका प्रूफ भी दिया है, मेरा मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो खाली मेरी पुलिस प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी कंप्लेन है उस पर आप वेरिफिकेशन करो और वो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आज मेरे साथ किए, कल किसी और के साथ करेंगे। खाली फेम लेने के लिए वो मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम किए कि अल्ताफ शेख ऐसा किया, अल्ताफ शेख वैसा किया, जो कि अल्ताफ शेख कुछ भी उनका लेना देना नहीं है उसमें। खाली मेरे आदमी को बदनाम किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है क्योंकि वो पुलिस है एक करके, इसीलिए साजिश रची गई है ये। देखिए किस तरीके से पीएसआई जावेद मुल्ला, नगर सेवक अरशद चौधरी द्वारा जो षड्यंत्र जो रचा जो गया अल्ताफ शेख द्वारा, अल्ताफ शेख के ऊपर के कहीं ना कहीं अल्ताफ शेख के ऊपर हम दबाव डालेंगे, ये परिवार शांत बैठेगा, वो जो राजा है उसका भाई शांत बैठेगा और कहीं ना कहीं फरीन सक्सेस हो जाएगी इस मामले में। लेकिन पेलार पुलिस स्टेशन ने आश्वासन दिया है कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं इनके ऊपर कार्रवाई कब होती है और क्या होती है। जब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, इन लोग ने मेरे आदमी को झूठा फंसाया है, इसकी वजह से हमारा पूरा घर डिप्रेशन में है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे ऊपर से दबाव डाले कि तुम पुलिस वाले हैं, तुम कुछ करेंगे नहीं तो मेरे को खुद पर्सनली बोले वहाँ के पुलिस वाले, नहीं तो तुम्हारे आदमी को सस्पेंड कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब बोल के मुझे डराया गया। तो मैं एक पुलिस की वाइफ हूँ, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सारा एविडेंस दिया है। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड पुलिस बन के नहीं गए थे, वो नंदोई बन के गए थे, वो मेरी भाभी है। ये झूठा एक खाली आरोप लगाया गया है, तो उसको वेरिफिकेशन करो। और जो बोल रहे हो लोग कि मेरे हस्बैंड ने वो भाभी को मेरे मारा है, बच्चों को मारा है, तो प्लीज़ अगर आपके पास उसका सबूत कोई भी है तो वो मुझे दीजिए या सोशल मीडिया पे आप डालिए, मैं खुद उसके ऊपर कार्रवाई करूँगी। ये कितने 6 मिनट